Now I would request Sandeep ji to invite Rohini Shiv Gavri, our next panelist. थैंक यू राजेश जी। मैं संदीप बहुत बेल्जियम से आपके साथ जुड़ा हूं और मैं अब आमंत्रित करूंगा रोहिणी शिव घावरी को अगले स्पीकर के रूप में, पर उससे पहले मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आप सबके सामने रखना चाह रहा हूं। रोहिणी शिव घावरी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से बहुत एक साधारण परिवार से डील करती हैं और अभी वो पीएचडी कर रही हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड से। और ये जो पीएचडी वो कर रही हैं, उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी जो शिक्षा, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके अथक प्रयास से जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उसके आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने उनको 1 करोड़ की स्कॉलरशिप देकर, छात्रवृत्ति देकर उनको चयनित किया। और आज उसी का नतीजा है कि आज हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और रोहिणी आज जो जिस मुकाम पर है, आज मैं चाहूंगा उस मुकाम को उन्होंने कैसे अर्जित किया, वो आप सबके साथ उसको साझा करें। और उनके अगर मैं परिवार का थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण दूं तो उनकी जो छोटी सिस्टर हैं वो भी अभी कल ही संविधान दिवस के उपलक्ष्य में उनको डॉक्टर की उपाधि दी गई है। डॉक्टर हैं वो, डेंटिस्ट, और उनके जो छोटे भाई हैं वो अभी बीटेक कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा परिवार है और सारा परिवार शिक्षा ग्रहण करने में लगा हुआ है। नाउ मैं रिक्वेस्ट करूंगा रोहिणी शिव घावरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अपना परिचय देते हुए छोटा सा आप आगे बढ़ें। रोहिणी शिव घावरी। हेलो एवरीवन, दिस इज रोहिणी। भैया ने बहुत अच्छा परिचय मेरा ऑलरेडी दे दिया है, so thank you so much and thanks for inviting me in this important seminar, of course. So I'm Rohini Ghauri, I'm from Indore and right now I'm doing PhD in Geneva, Switzerland. So मेरी PhD की जर्नी, या ये मैं कहूँ कि last 4 years में I got scholarship in 2019. 2019 में मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। अब ये स्कॉलरशिप कैसे मिलती है और किस तरह से स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन होती है, मैं उसकी एक डिटेल इंफॉर्मेशन पॉइंट टू पॉइंट दूंगी आपको। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो विथ वेबसाइट और सभी इंफॉर्मेशन आप लिख लीजिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो इन 2019 आई गॉट द स्कॉलरशिप। सो ये स्कॉलरशिप मुझे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिली है, जो हर साल एससी कैटेगरी के 50 बच्चों के लिए है, एसटी कैटेगरी के 50, ओबीसी के 50। सो ऑलमोस्ट अगर हम देखा जाए तो हमारे समाज के 150 बच्चे हर साल इस स्कॉलरशिप को लेकर विदेश जा सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस तरह की एप्लीकेशन या डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं, अवेयरनेस नहीं है, उस वजह से पता नहीं चलता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं। तो मुझे एमपी गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिली है, जिसकी वेबसाइट है mpscdevelopment.in। ये यहाँ पर जाकर, इस लिंक पे जाकर आप डायरेक्टली इस स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसका प्रोसीजर कुछ इस प्रकार से है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी आपने लास्ट एजुकेशन की है, यूजुअली ये स्कॉलरशिप मास्टर्स, पीएचडी और पोस्ट डॉक के लिए होती है। 3 कैटेगरीज और एजुकेशनल एरिया के लिए ये, और ये सभी सब्जेक्ट में मिलती है। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के लिए, जो भी आपका, जिसमें भी आपने मास्टर्स किया है, ये सभी के लिए स्कॉलरशिप है। तो इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन करने के लिए एवरी ईयर इन अप्रैल में ये यहाँ एक न्यूज और वेबसाइट और सोशल मीडिया के थ्रू ये इस इंफॉर्मेशन को बाहर, मतलब लाइक न्यूज में आता है इस तरह से कि ये स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन आपको किस तरह से करना है और कब करना है। तो ऑफ कोर्स, हाँ,
तो स्कॉलरशिप की प्रोसेस इस तरह से कि फर्स्ट आप जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, लाइक मैंने मास्टर्स किया, मैं अपनी जर्नी बताती हूँ तो इट्स बेटर कि आपको वो एग्जांपल समझ आ जाएगा। मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग में, सो आफ्टर एमबीए मेरे लिए एक ही ऑप्शन था कि मैं पीएचडी करूं, क्योंकि प्रोग्रेसिव डिग्री हमें शो करनी होती है, हम वापस से बैक लाइक अगेन मास्टर्स या फिर अगेन किसी और स्ट्रीम में एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्राइटेरिया है पीएचडी का, सॉरी स्कॉलरशिप का। तो मैंने एमबीए किया, फिर मैंने मास्टर पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन किया। सो दिस स्कॉलरशिप लाइक एटलीस्ट आपके जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है लास्ट, उसमें आपके 70% अबव परसेंटेज होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी, या मैं कहूँ कि एटलीस्ट नॉर्मल होना चाहिए कि यू कैन कम्युनिकेट इजीली, बिकॉज ये स्क्रूटनिंग होती है। फर्स्ट आपको नॉर्मली वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन करनी होती है, अप्लाई करना होता है, फिर स्क्रूटनिंग होती है आपकी ऑल डिटेल्स जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। इस डॉक्यूमेंट्स में लाइक आपके पेरेंट्स की या आपकी फैमिली इनकम 8 लाख बिलो, 8 लाख से कम सालाना आपकी इनकम होनी चाहिए। आपके पेरेंट्स की जो भी इनकम सोर्सेज हैं उन सभी से, अगर आपके भाई बहन कमाते हैं तो लाइक फैमिली इनकम आपकी 8 लाख बिलो होनी चाहिए। अभी आई गेस उन्होंने चेंज करके 10 लाख कर दिया है, बट मे बी नेक्स्ट ईयर से वो अप्लाई कर दें। और जो भी कैटेगरी के हो आप, लाइक अगर आप एससी हो, जैसे मैं एससी हूँ, तो मेरा एससी सर्टिफिकेट मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप एसटी के हो तो आपका एसटी कैटेगरी, ओबीसी के हो तो ओबीसी, तो वो एक आपका जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो। उसके साथ साथ आपकी फैमिली इनकम, अगर आप एमपी से बिलोंग करते हो या आप यूपी से हो या फिर आप दिल्ली से हो या आप किसी भी अदर स्टेट से हो, ये एक्चुअली स्टेट वाइज भी है और ये सेंट्रल स्कॉलरशिप भी है। सेंट्रल स्कॉलरशिप में एवरी ईयर एवरी कैटेगरी 125 कैंडिडेट्स, राइट, एससी के 125, एसटी के 125, ओबीसी के 125, ऑल ओवर द इंडिया के बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप की लिंक है www.nosmsje.gov.in, NOS नेशनल ओवर स्कॉलरशिप SJE करके। तो आप इजीली उसको गूगल पे जाकर आप अभी बैठकर या अभी आप लिखकर भी उसको देख सकते हैं, उसे सेव कर लीजिए। तो जैसे ही वो न्यू अपडेट्स आती हैं कि नेक्स्ट एप्लीकेशन कब होती है, आप इजीली उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात थी स्कॉलरशिप की। उसमें स्क्रूटनिंग होती है आपकी जो भी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं, फिर देन दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू में एटलीस्ट 8 IAS ऑफिसर्स और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी या फिर मैं ये कहूँ कि सरकार की या कुछ इस तरह से लोग बैठे होते हैं, 2 अलग होते हैं चीफ ऑफिसर्स। तो 10 लोगों की पैनल में आपको पूरा इस तरह से बिठाया जाता है। उसमें वो अलग अलग जगह के कलेक्टर होते हैं, जिससे किसी भी तरह का इन फ्यूचर किसी भी तरह का करप्शन या कुछ हो ना इस स्कॉलरशिप में। तो अलग अलग जगह के लोगों को बुलाकर वो आपका एक डिटेल इंटरव्यू लेते हैं। और वो इंटरव्यू कुछ इस तरह से होता है कि वो आपसे आपके पास्ट एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, पूछेंगे कि आप क्यों जाना चाहते हो, आपका ड्रीम क्या है, आपने क्या एजुकेशन की है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और आप इतने ज्यादा डेडिकेटेड क्यों हो इस चीज के लिए। ये सारे क्वेश्चंस एक नॉर्मल वे में इस तरह के क्वेश्चंस पूछकर वो आपको इंटरव्यू लेकर आपको सिलेक्ट करते हैं। सो आफ्टर सिलेक्शन, लाइक जैसे स्कॉलरशिप मिलती है, आफ्टर सिलेक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ टू गेट इनटू द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज। सो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में आप कैसे एप्लीकेशन करते हो उसका डिटेल इंफॉर्मेशन अभी सिडनी से सर ने बताया ही है कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ऑफ कोर्स फर्स्ट आपका स्टेप ये होता है कि आप आइल्स या टोइफल या फिर पीटी या किसी भी तरह के इस तरह के एग्जाम्स में क्लियर करो। लाइक आइल्स में एटलीस्ट आपके 6.5 बैंड्स होनी चाहिए, क्योंकि ये तो मेन इंपॉर्टेंट टूल है। इसके बिना आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो, इवन वो एप्लीकेशन एंटरटेन ही नहीं करेंगे। बट इन सम यूरोपियन कंट्रीज अगर आप इंग्लिश में के स्टूडेंट हो, इंग्लिश में आपने स्टडी किया है, मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन किया, व्हाटएवर, तो वो मे भी आपको उस तरह से कंसिडर करके वो कई बार आपको आइल्स की डिमांड नहीं करते हैं। बट वो रेयर केस में होता है, वो कुछ जगहों पर होता है, बट नॉट इन टॉप यूनिवर्सिटी। तो अभी इसका स्कॉलरशिप को टफेस्ट बना दिया इन लोगों ने, ये बोलकर, ये इस चीज के कि आप एडमिशन
आफ्टर गेटिंग दिस स्कॉलरशिप आप टॉप 500 वर्ल्ड की टॉप 500 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में ही एडमिशन ले सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं ले सकते हो। तो जो टॉप 500, इट डजंट मैटर कि वो, ये आपका चॉइस है कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको अमेरिका जाना है, आपको स्विट्जरलैंड या कहीं भी, जहां भी आप, ये चॉइस आपका है। बट उनका क्राइटेरिया ये है कि 500 टॉप रैंकिंग में ही आप एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज वो स्कॉलरशिप आपको नहीं देंगे। तो ये क्राइटेरिया इन्होंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है, जो कि इस वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गए, क्योंकि टॉप 500 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन इजीली नहीं मिलता है। इन माय केस पीएचडी तो आई कैन से दैट इट्स टू टफ, बट इन मास्टर्स यस हो सकता है। और स्कॉलरशिप मिल गई, एडमिशन प्रोसेस करके एडमिशन ले लिया, सेकेंड स्टेप भी हो गया हमारा कि हमें एडमिशन भी मिलता है। फिर वीजा प्रोसेस होता है, उसमें आपको फाइनेंशियल, तो अगर आपके पास स्पॉन्सर लेटर होता है तो वीजा का इशू नहीं होता है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है ऑफ कोर्स, और आपके पास आइल्स और इसके बैंड्स भी हैं, आपके पास एडमिशन लेटर भी है। इन 3 चीज के बिहाफ पे आपका वीजा हो जाता है, आप कहीं भी जाना चाहते हैं, यूएस जाना चाहते हैं या कहीं पर भी। देन आपकी लाइफ का मेन हसल यहाँ स्टार्ट होता है कि आपको, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम लोग बोलते हैं कि वहां जाकर कैसे हम सरवाइव करेंगे, हमारा सर्वाइवल किस बिहाफ पे होगा, या हम वहां पर क्या करेंगे, जो कि मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमारे इतने कॉन्टेक्ट्स नहीं होते। जब मैं आई थी मेरा तो कोई कॉन्टेक्ट था ही नहीं यहाँ पर, बट फिर भी इन स्टार्टिंग तो कैसे हम लोगों ने सर्वाइव किया। तो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स के ऑप्शन होते हैं आपकी स्टडी के साथ। इन स्टार्टिंग 6 मंथ्स तो आप स्टडी पे ऑफ कोर्स फोकस कीजिए कि स्टडी जिसके लिए आप आए हो स्कॉलरशिप लेकर, और आप कैसे यहाँ पर कांटेक्ट बनाते हो, नेटवर्किंग करते हो, या लोगों को, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया आजकल हमारे पास इतना इजी टूल है, हमारे पास फोन है, हम लोग इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने यही किया था, मैंने फेसबुक से स्विट्जरलैंड के लोगों को ढूंढ के वहां पर उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट किया, उनसे धीरे धीरे कनेक्ट होना स्टार्ट किया। फिर यहाँ अभी तो मेरा काफी अच्छा ग्रुप और काफी अच्छा नेटवर्क बन चुका है यहाँ पर। तो ये हम लोग ऐसे छोटे छोटे स्टेप, क्योंकि मेन फियर गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए ये होता है कि हम एक अनजान देश में जाकर हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि देखो लाइफ में मैं ये एक ही चीज मानती हूँ कि अगर आपको कुछ भी बिग ड्रीम, या आपका बिग ड्रीम है, आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। और हमारा कंफर्ट जोन हमारा इंडिया, क्योंकि हमारे लोग हैं, हमारी फैमिली है, तो उसके बियॉन्ड जाकर हमें ये कैसे करना है। तो यहाँ आकर सर्वाइवल भी बहुत बड़ा मिथ है कि हम लोग किस तरह से वहां पर रिक्वेस्ट के जो पार्टिसिपेंट के माइक है उसको आप म्यूट रखें। रोहिणी जी आपका माइक म्यूट हो गया है। अभी हुआ था क्या? सॉरी, ओह सॉरी। तो आई डोंट नो मैंने कितना स्किप कर दिया। बस 5 सेकंड ओनली। ओके, नो वरीज। सो ये मैंने बताया कि क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ कोर्स अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये हमारा फियर खत्म होना चाहिए कि हम लोग कैसे वहां पर सरवाइव करेंगे। एक बार हम कंट्री में एंटर हो जाते हैं, एवरीथिंग इज वेरी इजी। आप अगर थोड़े से भी स्मार्ट हो, अगर आप स्कॉलरशिप लेकर आ रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप स्मार्ट इनफ हो ही उनकी नजरों में, और आप कैसे इजीली यहाँ पर सर्वाइव भी कर सकते हो, हमारे ड्रीम्स भी पूरे कर सकते हैं। और जो हम लोग इन नेक्स्ट 10 इयर्स जो हम अर्निंग सोर्स हम सोचते हैं माइंड में कि हाँ हम लोग इंडिया में रहकर हम वो करेंगे, वो हम यहाँ पर आकर 6 महीने में स्टार्ट कर देते हैं। मैंने तो ये, मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट मैं शायद इंडिया में लैक्स में नहीं कमा सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर आकर स्टार्ट किया है। और बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ की चेंज होती है, ऑफ कोर्स हमारी फैमिली, हमारी लाइफस्टाइल, हमारे ड्रीम्स, तो ये सारी चीजें, तो ये फर्स्ट हसल जैसे जैसे आप क्रॉस करोगे लाइफ में, यू विल गेट। आई थिंक इट्स इनफ। संदीप भैया, इज इट? थैंक यू रोहिणी, और आपने जो आपका टाइम था उतना ही टाइम लिया है। ओह थैंक यू सो मच। आई वाज लाइक कि मैंने ज्यादा ही ले लिया है टाइम। आप सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सबके जो सवाल हैं, अभी जो हमारे थर्ड स्पीकर हैं उनके बाद एक सेशन रखा है क्वेश्चन एंड आंसर का हमने। तो रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्पीकर्स भी बने रहें, और जब क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा होगा तब सभी पार्टिसिपेंट के सवालों को हम लेंगे। मैं नाउ ओवर टू राजेश जी। थैंक यू। Yeah, thank you, Sandeep ji.